राजस्थान में भाजपा केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के दौरे को सफल बनाने के लिए जुट गई है। अमित शाह अपने दौरे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत पार्टी के प्रमुख नेताओं से मिलेंगे। अमित शाह के जयपुर दौरे को लेकर फर्स्ट इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से खास बातचीत की। राजस्थान की धरा पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। बीजेपी का संगठन भी तैयारियों में जुटा है। हालांकि कार्यक्रम सरकारी है, लेकिन मदन जी, बीजेपी का कार्यकर्ता उत्साहित भी रहता है जब बड़ा नेता आता है राजस्थान, और मेजबानी की यहाँ की परंपरा भी रही है। हाँ, हमारे आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम है 17 तारीख को। वैसे तो कार्यक्रम ये कोऑपरेटिव सेक्टर का है, सहकारिता मंत्रालय उसकी पूरी तैयारी कर रहा है, और राजस्थान में इस सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता, और दूसरा इस क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समिति से लेकर जितने भी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है या कोऑपरेटिव बैंक्स है, पैक्स है, जीएसएस है, इन सब के पदाधिकारी और इसमें भाग लेने वाले किसी न किसी रूप में जो जुड़े हुए हैं वो लोग यहाँ पर आएंगे। मैं सोचता हूँ कि 1 लाख के आसपास की संख्या वहाँ रहने वाली है। बहुत सब उत्साहित हैं कि हमारे सहकारिता मंत्री जी, जो हिंदुस्तान के गृह मंत्री जी भी हैं, वो क्या मार्गदर्शन देते हैं। सभी को मार्गदर्शन लेना है उनसे, और सहकारिता के माध्यम से हम समग्र विकास करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई संस्था होती है जिसमें किसान विशेष रूप से, और फिर और भी अदर देन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ भी इसमें जुड़ी हुई होती है, तो वो सब मिल करके और सर्वांगीण विकास में योगदान देते ही हैं। तो इसको हम बढ़ चढ़ करके कार्यक्रम करेंगे। हमारे कार्यकर्ता भी इसमें लगे हैं ताकि कार्यक्रम और व्यवस्थित हो जाए। अमित शाह जी के इस महकमे को खुद अपने निजी चॉइस से उन्होंने लिया था, ये महकमा, जैसा हम लोग को सुनने में मिला था। और राजस्थान में ये महकमा, पिछले राज में भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे, मंत्री पर भी आरोप लगे, और अब सहकारिता मंत्रालय का राजस्थान में स्कोप तो बहुत है, लेकिन किस तरह से इसको और चार्जे बनाना है, इसको और मजबूत बनाना है। पिछले काफ़ी लंबे समय से इन्होंने चुनाव नहीं करवाए थे कांग्रेस ने। अब वो प्रक्रिया वापस हम लोग शुरू करने वाले हैं, और हम चाहेंगे कि इससे जुड़े हुए लोग इस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले और सही व्यक्ति का चयन हो और उसको नेतृत्व मिले, वो सही दिशा में सही ढंग से और काम करे और जन सेवा कर सके। ये हम सब लोग प्रयास करेंगे। आपने जिला अध्यक्षों से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है, जिलों के नेताओं से बातचीत शुरू कर दी है, तो इसके अर्थ क्या लगाए जाए कि मदन राठौड़ वैसे तो बहुत सक्रिय राजनेता कहे जाते हैं, ये फीडबैक का जो सिस्टम आपका है, इसका मकसद है नीतियों को नीचे तक पहुंच रही है कि नहीं, या फिर और भी राजनीतिक कारण है? नहीं, यही है कि हमारा कार्यकर्ता सक्रिय रह करके और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम नागरिक तक पहुंचाने का काम करे। जनहित के काम में हमको भागीदारी निभानी है, यही सब चर्चा का विषय होता है। सक्रिय करें और सक्रियता से काम करें। जो दायित्व हमको मिला है उस दायित्व को निभाने में अपनी जो महती भूमिका निभाए। कांग्रेस के आपके पुराने मित्र गोविंद डोटासरा जी ने 5 साल पूरे कर लिए अपने पद पर, और अब लगातार आपकी पार्टी पर हमले भी उनके जारी हैं। कभी कहते हैं मुख्यमंत्री 5 साल रहेंगे, कभी उनकी पार्टी के एक और नेता कहते हैं कि 5 साल रहेंगे, कुछ कहते हैं नहीं रहेंगे। इस तरह की बातें राजनीति में चर्चाओं में रहती। मैं सोचता हूँ कि उनको यही कल्पनाएं करते रहना चाहिए, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं, इसी में बैठे बैठे अपना समय लगाते रहें। हम अपना काम कर रहे हैं और हम सही तरीके से काम कर रहे हैं। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, स्थिर है, व्यवस्थित रूप से केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जनहित के काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह जी का जो राजस्थान का दौरा है अपने आप में बेहद खास रहने वाला है। कहा जा सकता है कि राजस्थान के विकास को एक नई गति मिलेगी, और राजस्थान में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जिस तरह से संगठन को गति देने का काम कर रहे हैं वो भी बेहद अहम है। कैमरा जर्नलिस्ट गिरीश के साथ योगेश शर्मा, फास्ट इंडिया।